हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज का वीडियो हम डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एंड दैट इज वोकैबुलरी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है कि मैडम वोकैबुलरी कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। मैडम पढ़ते हैं बट भूल जाते हैं, जो पढ़ते हैं वो एग्ज़ाम में आता नहीं है। तो आपकी इन सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है आज की इस क्लास में। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको वोकैबुलरी को पढ़ना चाहिए, किन किन अप्रोचेस को आप यूज कर सकते हो ताकि आप एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको। स्टूडेंट्स कहते हैं मैडम ग्रामर तो हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, रूल्स वगैरह याद हो जाते हैं, क्वेश्चंस हम लगा लेते हैं, बट जो सेक्शन है जहां पर हम फंस जाते हैं ना वो है वोकैबुलरी। क्योंकि हम आए भाई हिंदी मीडियम से, आज तक हमने वर्ड्स पढ़े नहीं। क्या होता है कर्टल का, क्या होता है पग्नेसिटी, क्या होता है पैरलिशियस, हमको नहीं पता इन सारे वर्ड्स का मतलब। बट आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी वो शॉर्ट ट्रिक्स है, कौन कौन से वो तरीके हैं जिसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, वोकैबुलरी में अपनी कमांड स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक जरूर देखना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी इस प्रॉब्लम का समाधान आज ही हो जाए। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी एग्जाम में वोकैबुलरी चेक्ड कैसे करता है एग्जामिनर, कि आपके पास वोकैबुलरी का नॉलेज है वो डायरेक्टली नहीं पूछेगा, उसके लिए अलग अलग वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, सिनोनिम पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई भी वर्ड आपको दे देगा एग्जामिनर, आपको बताना रहेगा उसका करेक्ट सिनोनिम। एंटोनिम्स पूछ लिए जाते हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस जिसे हिंदी में हम कहते हैं मुहावरे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, आपको क्या करना रहेगा, उसका एक वर्ड लिखना रहेगा। कंफ्यूजिंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, पैरोनिम्स एंड होमोनिम्स भी कहते हैं। वो वर्ड्स जो दिखते तो समान है, प्रोनाउंसिएशन भी उनका सेम रहता है लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग होता है, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। और जो लास्ट पार्ट है वो है स्पेलिंग मिस्टेक्स। ठीक है, कोई भी आपको स्पेलिंग दे देगा जिसमें डबल एस, डबल पी, डबल टी आता है, जनरली डबल वाले वर्ड्स रहते हैं, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो आज आपकी इन सारी चीजों के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। वोकैबुलरी में आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है वो सब बताऊंगी, किस तरीके से पढ़ना है वो भी बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, टेक्निक्स टू इम्प्रूव वोकैबुलरी। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं, वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए आप लोगों के पास 3 अप्रोच रहती है। कौन कौन सी अप्रोच है जिससे हम कोई भी वर्ड को याद कर सकते हैं? उसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या होता है? निमोनिक्स होता है किसी भी वर्ड को देखकर उसके उस पे बेस्ड एक क्या बना लो, स्टोरी बना लो। जैसे मैंने एक वर्ड लिख लिया इधर, क्या, कर्टल। क्या लिख लिया बेटा मैंने वर्ड इधर, कर्टल। कर्टल का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या करना, कम करना। तो कर्टल वर्ड को आप मन में किससे कनेक्ट कर सकते हो, कट। कट करना मतलब किसी चीज को कम करना। तो कर्टल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिड्यूस, श्रिंक, डिमिनिश, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। तो निमोनिक्स टेक्निक जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है बहुत सारे वर्ड्स को याद करने के लिए। लेकिन कुछ कुछ वर्ड ऐसे नहीं होते हैं जिनमें आप निमोनिक्स नहीं यूज करते, उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप डायरेक्ट अप्रोच का यूज करोगे। कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सेकंड तरीका जो होता है वो होता है रूट वर्ड। ये तरीका बहुत ही लॉजिकल एंड बहुत ही बढ़िया तरीका है, प्रैक्टिकल तरीका है वोकैबुलरी को याद करने का। काफी सारे वर्ड्स इंग्लिश में ऐसे हैं जिनका कुछ ना कुछ रूट रहता है, कुछ ना कुछ ओरिजिन होता है। जैसे मैं बोलूं लॉजी, लॉजी वर्ड का मतलब होता है स्टडी ऑफ समथिंग। जब भी आप किसी चीज की स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं लॉजी। मैं कहूं फोबिया, फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ समथिंग। क्या होता है भैया, फियर ऑफ समथिंग। दैट मीन्स जब भी आपको कहीं लॉजी, फोबिया इस टाइप के वर्ड दिखेंगे तो आप कनेक्ट कर लेंगे उसको कि यहाँ पे बात हो रही किसी स्टडी की, यहाँ पे बात हो रही किसी चीज की फियर की। अब जैसे मैं इधर लिख दूं एंटोमो, क्या लिख दूं, एंटोमो। अब एंटोमो के बाद में जोड़ दो लॉजी, तो आप कहोगे मैडम किसी की स्टडी की बात हो रही है। एंटोमो क्या होता है, इसका मतलब होता है इंसेक्ट। अगेन दिस इज अ रूट वर्ड। एंटोमो के बाद फोबिया लिख दूं, दैट मीन्स किसका फोबिया, इंसेक्ट्स का फोबिया। दैट मीन्स ये सारी टेक्निक्स किसके अंदर आती है, रूट वर्ड के अंदर आती है। जैसे इधर मैं लिख दूं सी आई डी, साइड। साइड का मतलब होता है किसी की हत्या, तो साइड के पहले मैं लगा दूं सुसाइड। सुसाइड मतलब खुद की हत्या करना। पेट्रीसाइड, पेट्रीसाइड का मतलब होता है पेरेंट की हत्या करना, पापा की, अपने पिता की हत्या करना। मैट्रीसाइड लिख दूं, दैट मीन्स अपनी माँ की हत्या करना। ये सारे क्या होते हैं, रूट वर्ड्स होते हैं। रूट वर्ड पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, रूट वर्ड्स को याद कर सकते हो और उस पे बेस्ड डिफरेंट
आपको क्या हो जाएंगे, वर्ड्स याद हो जाएंगे खुद ब खुद। और जब भी आपको कोई वर्ड दिखेगा तो आपको कनेक्ट हो जाएगा कि अच्छा हाँ, यहाँ पे साइड लिखा हुआ है, दैट मीन्स किसी चीज की मारने की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ये वाला तरीका है डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच का मतलब होता है किसी भी वर्ड को क्या करना, डायरेक्टली याद करना। जैसे कोई भी एक वर्ड एग्जाम्पल में ले लूं, क्या ले लूं मैं, फ्रेगाइल। क्या लिख लूं भाई, फ्रेगाइल। फ्रेगाइल वर्ड का मतलब होता है कमजोर या फिर नाजुक, कमजोर या नाजुक। अब इसको आप कैसे याद करोगे, इसको याद करने के लिए मैं आपको बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगी। मैंने अपनी एग्जाम की तैयारी के टाइम पे यूज की थी और काफी ज्यादा बेनिफिट मुझे मिला था। डायरेक्ट अप्रोच का मतलब होता है उस वर्ड को जैसा का जैसा है वैसा का वैसा याद कर लेना, उसमें कुछ भी निमोनिक्स नहीं लगाना, कोई भी स्टोरी कनेक्ट नहीं करने का, डायरेक्टली याद कर लेना। अब याद कैसे करना है, उसके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो ना डियर स्टूडेंट्स, मॉर्निंग में उठते से ही आपका माइंड रहता है एकदम फ्रेश, अगर आप रात को टाइम पे सोए हो तो। नहीं तो आप सोचो मैडम रात को 2 बजे सो जाए और सुबह 6 बजे उठ जाए माइंड फ्रेश, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है, उम्मीदों में मत रहना। प्रॉपर 7 घंटे की आपको नींद लेनी है। उसके बाद जब आप मॉर्निंग में उठते हो, भले आप 7 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो, कितने बजे भी उठते हो, आपको उठते से ही अपने दिन का जो 1 घंटा है ना सुबह सुबह का, वो रख लेना है वोकैबुलरी के लिए। क्यों, क्योंकि उस टाइम जो आपका माइंड रहता है सबसे ज्यादा फ्रेश रहता है और एक्टिव रहता है। तो जितनी ज्यादा आप अच्छी वाली चीजें अपने माइंड में डाल सकते हो ना, कहा जाता है वो सुबह के टाइम में डालना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो दिन भर आपके माइंड के प्रोसेसिंग में रहती है। जैसे आप सीपीयू की बात कर रहे हो, तो जब आप इनपुट डालते हो तो प्रोसेसिंग करता रहता है, प्रोसेसिंग करता रहता है। तो वैसे ही जो सुबह का 1 घंटा रहता है ना, आप माइंड में जो जो चीजें डालते हो ना, वो आपका माइंड दिन भर उसी पे ही प्रोसेस करता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि स्टार्टिंग में उठो, 1 घंटा रोज सुबह दो वोकैबुलरी के लिए। वोकैबुलरी पढ़े कहाँ से, तो उसके लिए मैं आपको बता दे रही हूँ, प्रीवियस ईयर। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे डियर स्टूडेंट्स, उसकी प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी आपको पढ़नी है। अगर मैं बात करूं एसएससी की कोई भी एग्जाम की, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफी, जीडी, सीपीओ, बहुत सारी एग्जाम होती है। उस एग्जाम में आपको क्या करना है, लेट्स से एसएससी, एसएससी की जो एग्जाम है वो टीसीएस कंडक्ट करवा रहा है 2018 से। आपका काम है 2018 से लेके 2023 तक, 5 साल हो गए। इन 5 साल में जितनी भी एग्जाम्स लिए टीसीएस ने, आपको उनके सारे के सारे क्वेश्चंस को याद करना है। अब ऐसा नहीं है कि आप बैठोगे आज आज तो मैं वोकैबुलरी करूंगा दिन भर, ऐसे टारगेट मत देना अपने आप को। टारगेट वही दो जो फीजेबल हो, जिसे आप अटेम्प्ट कर सको। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फर्स्ट दिन है, उनके अंदर जोश है कि यार नया नया जोश आया कि वोकैबुलरी करना है, आज तो मैडम का वीडियो देखा था, हम तो ये वीडियो देखकर बिल्कुल अब मोटिवेट हो गए और आज से हम तो वोकैब पढ़ेंगे बढ़िया बिल्कुल। दिन भर वोकैब पढ़ेंगे, एक दिन पढ़ लोगे बेटा, लेकिन दूसरे दिन तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, अंदर वाला तुम्हारा जिगरा बोलेगा नहीं यार नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी चीजें मत करना, अपने साथ पाप हो जाएगा बेटा, और अपने साथ पाप मत करना। ये जो अपना दिल और दिमाग है ना, इसको जितना ज्यादा प्यार से हैंडल करोगे ना, ये खुद ब खुद हैंडल हो जाएगा। तुम इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस डालोगे ना कि नहीं तेको तो आज ऐसा करना ही है, तो वो भी बोलेगा आजा बेटा करवा के दिखा ले, है ना। तो याद रखना, अपने साथ जबरदस्ती मत करना, प्यार से करना चीजों को। डेली मैंने बोला 1 घंटा देना, तो 1 घंटे में आप काम करोगे क्या, 15 मिनट सिनोनिम्स कर लो, 15 मिनट ईडियम फ्रेजेस कर लो, 15 मिनट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लो, और आखिरी का जो 15 मिनट बचा है ना, उसमें आपको क्या करना है, रिवीजन। पूरा का पूरा जितना भी आपने 45 मिनट्स में पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। वोकैबुलरी सबसे बढ़िया तरीका है याद करने का, सुबह उठते हो, मॉर्निंग में आप वॉक करते करते पढ़ते हो, चीजें तब भी बहुत अच्छे से याद होती है। काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको होता है कि एक ही जगह पे हम बैठ जाए, उसी जगह पे बैठ के हम पढ़े तो हमको ज्यादा याद होता है। तो जो तरीका आपको अच्छा लगता हो वो करो, मैं तो ऐसे घूमते फिरते पढ़ती थी तो काफी मुझे चीजें याद रहती थी। तो आपका काम ये रहेगा कि पिछले 5 सालों के क्या करने हैं, आपको पेपर उठाने हैं और उन वोकैब को अच्छे से याद करना है। अब ऐसा नहीं है कि 15 मिनट में आप अपने आप को टारगेट दोगे कि आज तो मैं 50 वर्ड याद करूंगा, ऐसा मत करना डियर स्टूडेंट्स। जितने वर्ड याद हो पा रहे उतने करो, बट उतने ही करना जितने आपके माइंड में जा पा रहे हैं। मान लियो 20 वर्ड आप लोगों ने याद किए, तो उन 20 वर्ड को इतनी अच्छे से याद करो कि आप वापस उन वर्ड को कभी देखो अपनी लाइफ में तो उसको आप क्या करो, एकदम से रिकॉल कर पाओ, करेक्ट आंसर उसका मार्क कर पाओ। तो आपका काम ये रहेगा कि कैसे भी करके जितने वर्ड्स हो पा रहे उतने ही करना है और उसका रिवीजन करना है ज्यादा से ज्यादा। ऐसा टारगेट सेट मत करके बैठना कि आज तो मैं 100 वर्ड याद करके रहूंगा, 100 सिनोनिम याद कर लूंगा, 100 वन वर्ड याद कर लूंगा, बिल्कुल मत करना बेटा, पाप हो जाएगा। सिर्फ 15-15 या 10-10 वर्ड करके याद करना एक दिन में,
मान लो आज मंडे का दिन है, आप बैठे अपनी कॉपी किताब खोल के, मंडे के दिन आपने उठाए 45 मिनट्स अपनी वोकैब पढ़ी, 30 वर्ड्स पढ़े। अब आप नेक्स्ट डे बैठे ट्यूसडे को पढ़ने के लिए। अब ट्यूसडे को जब आप वोकैबलरी पढ़ने बैठोगे ना सुबह 1 घंटा, आपका काम ये रहेगा कि जो आपने मंडे को पढ़े थे ना वर्ड्स, उन सारे वर्ड्स का रिवीजन। क्या करोगे भाई? रिवीजन करोगे। याद रखना, बच्चे कहते हैं मैडम हम वोकैबलरी पढ़ते हैं लेकिन हमसे याद नहीं होती है, मार्क्स नहीं आ पाते हैं। एक ही रीजन है उसका, लैक ऑफ रिवीजन। आप रिवाइज नहीं करते हो बच्चे, जो भी वर्ड्स आपके माइंड में सेट होते हैं खुद ब खुद हटने लगते हैं। जब आप किसी चीज का रिपीटिशन करते हो ना कंटिन्यूस, तब आपको वो चीज याद होती है। जैसे मैथ्स में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये चीज मैथ्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सारी चीजों के लिए एप्लीकेबल है। आप जिस भी चीज की कंटिन्यूस प्रैक्टिस करोगे ना, वो चीज आपकी उतनी ज्यादा परफेक्ट होती जाएगी। तो सेम चीज आपकी एप्लीकेबल है वोकैबलरी में। आपको भी क्या करना है, डेली बेसिस पे वोकैबलरी का रिवीजन करना है। ठीक है, वोकैबलरी का रिवीजन करोगे। और दूसरी चीज एक आपको मैं बताऊं, तो एक काम आपको करना है, डायरी मेंटेन करना है। क्या करना है भाई? डायरी मेंटेन करना है। उस डायरी में आप क्या करोगे, लेट से आपने प्रीवियस ईयर की कोई बुक उठाई, किरण की बुक उठा ली मान लो। किरण में आपको पूरा सेगमेंट दिया हुआ रहता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इडियम फ्रेजेस। अब आपको जो याद नहीं हो रहा है, कुछ वर्ड्स तो बहुत इजी होते हैं, हम डे टू डे लाइफ में सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पेपर में देख लेते हैं, नॉवेल में पढ़ लेते हैं, या कभी मूवी देखते हैं तो उसमें पढ़ लेते हैं। तो हमको क्या करना है, वो वर्ड्स जो हमको डिफिकल्ट लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यार ये वर्ड मुझे याद नहीं हो रहा है, तो आपका काम रहेगा कि उस डायरी में उन वर्ड्स को मेंटेन करते जाओ। क्या करोगे भैया? उस डायरी में उन वर्ड्स को मेंटेन करते जाओ। ये जो डायरी है ना बेटा, ये याद रखना, ये आपकी एग्जाम के लिए रामबाण है, पनेशिया है। ये आपको वोकैबलरी के लिए इतनी ज्यादा हेल्प करेगी ना, कि कोई बड़ी बड़ी पोथियां भी नहीं कर पाएगी। तो आपका काम क्या है, वोकैबलरी के लिए एक डायरी मेंटेन करो। उस डायरी में जितने भी वर्ड्स आपको लग रहा है डिफिकल्ट है, मुझसे याद नहीं हो रहे, उस वर्ड्स को इसमें लिखो। और क्या करो, डेली इन वर्ड्स का रिवीजन करते जाओ। वो वर्ड्स तो आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करना ही है जो आप कर रहे हो सुबह मॉर्निंग में उठ के। उसके अलावा इन 30 वर्ड्स में से जो वर्ड आपके माइंड इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, उन वर्ड्स को आप अलग से कॉपी में मेंटेन करो। और उस कॉपी को अपने साथ रखो दिन भर, जब भी आपको मौका मिले, ड्यूरिंग 23 आवर्स, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, बीच में रेस्ट लेने जा रहे हो, मान लो कॉफी वगैरह पीने जा रहे हो, चाय पीने जा रहे हो दोस्तों के साथ, तो 2-5 मिनट डिस्कस कर लिए इन वर्ड्स को, उनको दिखा दिया कि भैया देख इस वर्ड का ये मतलब होता है, इस वर्ड का ये होता है। तो क्या होता है, आपकी चाय का टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा, और साथ ही जो वर्ड्स आपको याद नहीं हो रहे वो भी आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। लोग कहते हैं कि दोस्ती नहीं करनी चाहिए जब हमें किसी भी चीज की तैयारी करनी है, मुझे लगता है नहीं। दोस्त ऐसी चीज है बेटा, अगर अच्छे बनाओगे ना तो जीवन में आपको बहुत साथ देंगे, और गंदे दोस्त बनाओगे तो जीवन में खाई में कूदोगे तुम, याद रखना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उन किन दोस्तों का चयन कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। अच्छे दोस्त चुनोगे तो बेटा वो आपका बेड़ा पार करवा देंगे, और वही बेकार दोस्त चुनोगे तो वही आपका जीवन बर्बाद करके रख देंगे, वापस जाना पड़ेगा एक दिन गाँव अपने बोरिया बिस्तरा उठा के, है ना। तो ऐसा टाइम आप लोगों के जीवन में नहीं है, उसके लिए मैं यही कहूंगी कि फ्रेंड्स के साथ टाइम यूटिलाइज करो। जितने ज्यादा वर्ड्स उनके साथ डिस्कस कर सकते हो करो। उनको बोलो देख आज तुझे भी 30 वर्ड याद करने, मुझे भी 30 वर्ड याद करने। टाइम दो कि शाम को जब हम चाय के टाइम मिलेंगे ना, तो अपन एक दूसरे से पूछेंगे। ये ऐसी चीजें डिस्कस करो तुम लोग, इधर की बातें उधर, उसकी बातें इधर, अच्छा सुना है ऐसा चल रहा है, अच्छा सुना है वो लोग ऐसा करें, ये वाली बातें बेटा नहीं करनी है आपको। पढ़ाई के टाइम पे बी सिंसियर, जितनी काम की बातें कर सकते हो उतनी करो। तो आपको क्या करना है, वर्ड्स डिस्कस करना है अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, ये दूसरी ट्रिक बता दी। तीसरी ट्रिक क्या होती है, जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल थी मेरे टाइम पे जब मैंने अपनी एग्जाम की तैयारी की थी। मैं क्या करती थी, जिस भी वर्ड का मतलब मुझे याद नहीं होता है, मैं क्या करती थी उसको अपने हाथ पे लिख लेती थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्ड लिख लिया, फ्लिमजी। क्या लिख लिया? फ्लिमजी। फ्लिमजी का मतलब होता है दुर्बल, पतला। अब मुझे फ्लिमजी वर्ड याद नहीं हो रहा, पहली बार देखा है मैंने, क्या करूं? तो इस वर्ड को मैंने लिख लिया। ऐसे ही 10-12 वर्ड आए मेरे दिन भर में जो मुझे याद नहीं होता है, तो मैं क्या करती थी, उसे अपने हाथ पे लिख लेती थी, छोटी छोटी राइटिंग में बिल्कुल। पेन से यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो। अब एग्जाम टाइम में याद रखना, ये मैटर नहीं करता है कि आप कैसे दिख रहे हो, क्या कर रहे हो, आपके हाथ पे इतना लिखा हुआ है, क्यों लिखा है, क्या। आप तो भैया जुट जाओ भाई मेहनत में, कंपटीशन इतना है कि कोई नहीं देखने वाला आपको कि आप क्या कर रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या सो रहे हो। आपको सिर्फ मैटर करता है कोई चीज, तो वो है आपकी मेहनत। मेहनत किस तरीके से करते हो वो चीज डिसाइड करेगी आपका रिजल्ट। तो आपको जितनी ज्यादा अच्छी मेहनत करनी है उतनी ज्यादा करो, ताकि जल्दी से जल्दी सफलता मिले। तो मैं क्या करती थी, यहाँ पे वर्ड्स लिख लेती थी। अब दिन भर में जब भी आप फ्री रहते हो, कुछ ना कुछ हाथ तो देखने में आ ही जाता है अपना। तो जितनी बार आपकी नजरें आपके हाथों पे जाएगी, उतनी बार वो वर्ड्स आपके सामने से क्रॉस हो गए, तो उन वर्ड्स खुद ब खुद आपके माइंड में याद हो जाएंगे। मुझे आज भी याद है, मैंने कम से कम
500 से 800 वर्ड याद किए अपने हाथ पे लिख के। तो बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, आप भी इस टेक्निक को यूज कर सकते हो सकता है आपको भी रिजल्ट मिल जाए कुछ ना कुछ। और दूसरी चीज ये है कि कभी कभी कोई वर्ड हमें याद नहीं होता है, तो क्या कर सकते हैं हम, उन वर्ड्स को अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर लो, ये तरीका आप कर सकते हो। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको वोकैबलरी पे बेस्ड बताई। आई होप आप लोगों को इतनी चीज समझ में आ रही होगी। अब आगे क्वेश्चन उठता है कि मैडम मार्क्स कैसे स्कोर करें, वोकैबलरी तो मैडम हम रोज पढ़ रहे हैं, अब आगे क्या। तो आगे आपका काम है भैया उसका क्या करना, प्रैक्टिस करना। क्या करना, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से करना, तो हमने कहा बेटा किरण की बुक आती है, उसमें से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके ऑब्जेक्टिव बेस पे क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो उसके अलावा एक एप्लीकेशन आती है जिसका नाम है एसएससी इंग्लिश। एसएससी इंग्लिश एक एप्लीकेशन है, उसमें आपके इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इन सब पे बेस्ड क्विजेस आती है। क्या आती है बेटा, क्विज आती है। आप उन क्विज को सॉल्व कर सकते हो, और इन जितने भी क्विज में क्वेश्चन रहते हैं ना, वो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से ही पूछे जाते हैं। दैट मीन्स बहुत बढ़िया वोकैबलरी की एप्लीकेशन है, आप इसमें से अपनी क्या कर सकते हो, वोकैबलरी को रिवीजन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आपको तो प्रैक्टिस करना है। तो इस तरीके से आप अपने मार्क्स को मैक्सिमम कर सकते हो। चौथी चीज क्या है, तो चौथी चीज आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन को एलिमिनेशन करना। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे देखते कोई भी वर्ड देखा और डायरेक्टली क्या देखने लगते हैं, उसके ऑप्शंस। आपको ऐसे नहीं करना है। कोई भी वर्ड एग्जामिनर ने दिया है, उसके बाद आपको क्या दे दिए, 4 एग्जाम्पल्स दे दिए, तो आपका काम है उस वर्ड को देखो, सोचो उस वर्ड का मतलब क्या हो सकता है, फिर उसके बाद ऑप्शंस पे जंप करो। नहीं तो कभी कभी हम ऑप्शंस देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे इस वर्ड का मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अरे ये भी तो हो सकता है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, वर्ड को देखना है, सिर्फ सोचना है क्या मतलब है इसका, फिर उसके बाद ऑप्शन में जाके सही आंसर को ढूंढना है, और फिर उसको करेक्ट मार्क करना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं और गलत आंसर मार्क करके आ जाते हैं जल्दी जल्दी एग्जाम में, फिर बोलते हैं मैडम हम लगा के तो सही आए थे बट पता नहीं गलत कैसे हो गया, तो इस वजह से गलत हो जाता है। तो ये वाली स्टूडेंट्स भी गलतियां बहुत सारी करते हैं। तो मैं आपको साथ ही साथ इस वीडियो में गलतियां भी बता रही हूँ जो आपको नहीं करनी है, और वो भी बता रही हूँ चीजें जो आपको करनी है। अब मैटर ये करता है कि आप लोग कितना ज्यादा इसको इम्प्लीमेंट करते हो। बेटा वीडियो तो आप 1000 देखोगे, लोगों की बातें भी सुनोगे, मैटर ये करता है कि आप उसे कितना अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो। इम्प्लीमेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है, जितनी भी चीजें आपको मैंने बताई है सारी एक्सपीरियंस बेसिस पे बताई है, और बहुत ज्यादा हेल्प करेगी अगर आप सही से इसको फॉलो करते हो तो। 6 महीने का टाइम दो अपने आप को, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के लिए अपने आप को झोंक दो। सिर्फ 6 महीने की तैयारी में आप बेस्ट रिजल्ट ला सकते हो अगर आप फालतू के डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर कर लो तो। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन का मतलब आई होप आप लोग समझ ही रहे होगे, इतने समझदार हो आप लोग, है ना। तो आपका काम क्या रहेगा, अपने को सुबह सुबह उठते से 1 घंटा देना है वोकैबलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। और आखिरी में आपको एक चीज कहूंगी, जैसे कहते हैं ना मैडम वोकैबलरी के लिए क्या आप एक सूत्र देना चाहोगे, क्या देना चाहोगे, तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, और वो है कंसिस्टेंसी। क्या है बेटा, कंसिस्टेंसी। याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, किसी की शादी हो रही है, किसी की डेथ हो रही है, किसी की गमी आ रही है, खुशी आ रही है, डजेंट मैटर, कुछ भी नहीं करता। जो चीज मैटर करती है आपके सिलेक्शन में, तो वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप 1 दिन मेहनत करते हो, 4 दिन मेहनत नहीं करते हो, फिर आगे वापस 1 महीना मेहनत करते हो, फिर 3 दिन छोड़ देते हो, तो बेटा वो मेहनत काम नहीं आने वाली है। जिस चीज को आप रेगुलर बेसिस पे करते हो वही चीज हेल्प करती है। भले ही किसी दिन आप नहीं पढ़ पा रहे हो वोकैबलरी, तो 10 मिनट जो आपने लास्ट दिन पे पढ़ा था उसको रिवीजन कर लो, नए वर्ड्स मत पढ़ो, भले नए वर्ड्स मत पढ़ो, लेकिन जो आपने पहले पढ़ा है ना उसको रिवीजन करना मत भूलो। अगर तुम उसका रिवीजन भी कर लोगे ना, तो भी तुम्हारा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होगा, और कुछ ना कुछ तो सीख ही जाओगे, याद हो जाएगा। तो यही कहना चाहूंगी आपको वीडियो के एंड में, ज्यादा से ज्यादा कंसिस्टेंसी डेवलप करो अपने अंदर। भले ही किसी दिन नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो 10 मिनट के लिए पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। ठीक है, तो वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो यहीं पे एंड करें उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं, आप लोगों के लिए कंप्लीट इंग्लिश का बैच है, उसमें हम वोकैबलरी, कंप्रीहेंशन, ग्रामर सारी चीजें डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। 1 मार्च से बैच स्टार्ट हो चुका है, इसकी क्लासेस
रूट एप्लीकेशन पे चल रही है। रूट एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। कुछ ऑफर वगैरह भी आप लोगों को मिलेंगे। आप चाहे तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके सर से बात कर सकते हैं। जितनी भी एग्जाम में इंग्लिश आता है उन सभी एग्जाम्स के लिए आपका ये कोर्स बेनिफिशियल है। डेली 1 घंटे की आप लोगों की इसमें क्लासेस रहती है, नोट्स वगैरह मिलते हैं और साथ ही साथ 1 साल की वैलिडिटी भी है। इसके अलावा वोकैबलरी से बेस्ड आप लोगों के माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं आपको उसका जरूर आंसर देने की कोशिश करूंगी। और ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है ना बेटा, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड बताई है। तो आई होप आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिली होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में, लाइक करना और बताना जरूर कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में, है ना। तो वीडियो को अप्रिशिएट कर सकते हो, हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर सकते हो लाइक करके। और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के लिए वोकैबलरी लेकर आने वाली हूँ। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उस वर्ड पे बेस्ड कितने आपके क्या बन सकते हैं, ऑप्शंस बन सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कर्टल। कर्टल वर्ड के कितने इंपॉर्टेंट आप वर्ड्स निकाल सकते हो। ऐसे करके मैं आप लोगों के लिए एक वोकैबलरी की सीरीज भी लेकर आ रही हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी सभी के लिए। सभी यूट्यूब के मेंबर्स देख सकते हैं उसे। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का वोकैबलरी बेस्ड ही रहेगा। उस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा देखना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, यहीं पे आप लोगों के साथ विदाई ले रहे हैं। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद टू ऑल।